नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन और आप सब देख रहे हैं कहानी कंचन की। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी में हमारा साथ बना होगा। मुझे आशा है कि 9वां भाग आप लोगों ने सुन लिया होगा। चलिए शुरू करती हूँ 10वां भाग। किसी पर झूठा इल्जाम न लगाना चाहिए। अच्छा, तो ये रुपया कहाँ से आ गए? कहाँ से खून बरस पड़ा? उतने ही तो खेत हमारे पास है, उतनी ही तो उपज हमारी होती है। फिर क्यों हमारे पास कफन को कौड़ी नहीं और उनके घर नई गाय आती है? उधार लाए होंगे। भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गोबर लिए जाता था, तब मैंने रास्ते में देखा था। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन तक गाय घर में न रहेगी। होरी को न सुना गया। वह बीती बातें बिसराकर अपने हृदय में स्नेह और सौंदर्य भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने जैसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लत्ते और चिथड़े ठूस कर अब उस प्रवाह को नहीं रोक सकता। जी में एक उबाल आया कि उसी क्षण इस अपेक्षा का जवाब दे, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रहा। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है। दूसरों की उसे परवाह नहीं। उल्टे पांव लौट आया और वह जला हुआ तम्बाकू पीने लगा, लेकिन जैसे वह विश्व प्रतिक्षण उसकी धमनियों में फैलता जाता था। उसने सो जाने का प्रयास किया पर नींद नहीं आई। बैलों के पास जाकर वह सहलाने लगा पर विष शांत न हुआ। दूसरी चिलम भरी पर उसमें भी कोई रस न था। विष ने जैसे चेतना को अक्तांत कर दिया हो। जैसे नशे में चेतना एकांगी हो जाती है, जैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बहकर बेगवान हो जाता है, वही मनोवर्त उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वह अंदर गया। अभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारी लेटी हुई धनिया सोना से देह दबवा रही थी और रूपा, जो रोज सांझ होते ही सो जाती थी, आज खड़ी गाय का मुंह सहला रही थी। होरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल दिया, द्वार की ओर चला। वह इसी वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वह अब गाय को घर में नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं। धनिया ने पूछा, कहाँ लिए जाते हो रात को? होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूँ भोला के घर, लौटा दूंगा। धनिया को विस्मय हुआ। उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों दोगे? लौटाने के लिए लाए थे? हाँ, इसके लौटा देने में ही कुशल है। क्यों, बात क्या है? इतने अरमान से लाए हो और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपया मांगते हैं? नहीं, भोला यहाँ कब आया? तो फिर क्या बात हुई? क्या करोगी पूछ कर? धनिया ने लपक कर पगियां उसके हाथ से छीन ली। उसकी चपल बुद्धि ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाके उनके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी की छाती फटती तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं। होरी ने विनीत स्वर से कहा, धीरे धीरे बोलना महारानी, कोई सुने तो कहे ये सब इतनी रात को लड़ रहे हैं। मैं अपनी कानों में क्या सुनाया, तू क्या जाने। यहाँ चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते हुए रुपया दबा लिए थे और भाइयों को धोखा दिया था। यही रुपया अब निकल रहे हैं। हीरा कहता होगा, सारा गांव कह रहा है। हीरा को क्यों बदनाम करूं? सारा गांव नहीं कह रहा है, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ ना, तुम्हारे बाप कितने रुपए छोड़कर मरे थे? दाढ़ी जारों के पीछे हम बर्बाद हो गए, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोस कर सांडा किया और अब हम बेईमान हैं। मैं कह देती हूँ, अगर गाय घर से बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपया, दबा लिए, बीच खेत दबा लिए, डंके की चोट पर कहती हूँ। मैंने हंडे भर असरफिया छुपा ली। हीरा और शोभा और संसार को जो करना है कर ले, क्यों न रुपया रख लें। दो दो संडों का ब्याह न किया, गौना न किया। होरी सिटपिटा गया। धनिया ने उसके हाथों से पगियां छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली। होरी उसको पकड़ना चाहा पर वो बाहर जा चुकी थी। वहीं सिर थाम कर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करके वह कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है, मारो काटो लेकिन सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक गुस्सेवर है, कहीं हाथ चला दे तो परलय ही हो जाए। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहां से कहां यह आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो यह क्यों टंटा खड़ा होता। सहसा धनिया का ककस स्वर कान में आया। हीरा की गरज भी सुन पड़ी। फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों में चुभी। सहसा उसे गोबर की याद आई। बाहर लपक कर उसकी खाट देखी, गोबर वहाँ न था। गजब हो गया, गोबर भी वहाँ पहुँच गया। अब कुशल नहीं, उसका नया खून है, जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहाँ कैसे जाए? हीरा कहेगा, आप बोलते नहीं, जाकर इस डाइन को लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रतिक्षण प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जाग पड़ गई। मालूम होता था कहीं आग लग गई है और लोग खाट से उठ उठ बुझाने दौड़े जा रहे हैं। इतनी देर तो वह जब्त किए बैठा रहा। फिर न रहा गया। धनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़
कर लड़ने गई। अपने घर में आदमी न जाने किसको क्या कहता है, जब तक कोई मुंह पर बात न कहे यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े से भागती थी। चार बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा था कि आपस में तनाजा हो, कहीं मार पीट न हो जाए तो थाना पुलिस हो, बंधे बंधे फिरो, सबकी चरौरी करो, अदालत की धूल फांको, खेती बाड़ी जहन्नुम में मिल जाए। उसका हीरा पर तो कोई बस न था, मगर धनिया को वह जबरदस्ती खींच ला सकता था। बहुत होगा, गालियां दे देगी, एक दो दिन रूठी रहेगी, थाना पुलिस की नौबत तो न आएगी। जाके हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार के आड़ में जाकर खड़ा हो गया। एक सेनापति के भांत मैदान में आने से पहले परिस्थिति को अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपनी जीत हो रही है तो बोलने की जरूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वहाँ 50 आदमी जमा हो गए हैं। पंडित दाता दीन, लाला पट्टेश्वरी, दोनों ठाकुर जो गांव के कर्ता धर्ता थे, सभी पहुंचे हुए थे। धनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी उग्रता जनमत को उसके विरुद्ध किए दे रही थी। वह रणनीति में कुशल न थी। क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी कि लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जा रही थी। वह गरज रही थी, तू हमें देखकर क्यों जलता है? हमें देखकर तेरी छाती क्यों फटती है? पाल पोस कर जवान कर दिया, यह उसका इनाम है? हमने न पाला हुआ होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, रूख की छां भी न मिलती। होरी को यह सब जरूरत से ज्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों को पालना पोसना तो उसका धर्म था, उनके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में थी, कैसे ना पालता पोसता, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक रहता। हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्ते की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन भर काम करते थे। जाना ही नहीं कि जवानी और लड़प्पन कैसी होती है। दिन भर सूखा गोबर बिना करते थे, उस पर भी तू बिना गाली दिए रोटी न देती थी। तेरी जैसी राक्षसिन के हाथ में पड़कर जिंदगी तलक हो गई। धनिया और भी तेज हो गई, जबान संभाल, नहीं जीभ खींच लूंगी, राक्षसिन तेरी औरत होगी। तू है किस फेर में मूड़ी काटी, टुकड़े खोर नमक हराम। दाता दीन ने टोका, इतना कटुक वचन क्यों कहती है धनिया? नारी का धर्म है कि गम खाए, वह तो उजड़ है, क्यों उसके मुंह लगती है? लाला पट्टेश्वरी पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात का जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़प्पन में उसे पाला पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी? धनिया ने समझा, सबके सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा रहने दो लाला, सबको पहचानती हूँ, इस गांव में रहते 20 साल हो गए, सबके नस नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहा है क्यों? दुलारी सहुआई ने आग पर घी डाला। बाकी बड़ी गाल दाराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है। होरी ही जैसा मर्द है कि इसका निभाव होता है, दूसरा मर्द होता तो एक दिन भी न पटती। अगर हीरा इस समय कुछ नरम हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया। औरों को अपने पक्ष में देखकर वह कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़ कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूते से बात करूंगा, छोटा पकड़ कर उखाड़ लूंगा। गाली देती है डाइन, बेटे का घमंड हो गया है। पासा पलट गया, होरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे आकर बोला, अब बस चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूँ, जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण, न जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगी। दाता दीन ने निर्लज कहा, पट्टेश्वरी ने गुंडा बनाया, झिंगुरी सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सहुआई ने कपूत कहा। एक उद्दंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया था, दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के संयत वाक ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हीरा संभल गया, सारा गाँव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है, क्रोध के नशे में भी उसको इतना होश बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया, होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते रहते हो, ये भाई हैं, ऐसे भाई के मुंह न देखें, यह मुझे जूते से मारेगा, खिला पिला। होरी ने डांटा, फिर क्यों बकबक करने लगी तू, घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठ गई और आर्द्र स्वर से बोली, अब तो इसके जूते खा कर जाऊंगी, जरा इसकी मर्दूमी देख लूं, कहाँ है गोबर, अब किस दिन काम आएगा? तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। ये विलाप करके उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुन्नी उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिंहनी की भांति झपट कर हीरा को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह धम से गिर पड़ा और बोली, कहाँ जाता है? जूते मार, मार जूते, देखूं तेरी मर्दूमी। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। दोस्तों, अब मैं कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसके आगे की कहानी सुनाऊंगी भाग 11 में। धन्यवाद।